जबकि हरियाणा में एनडीए 2 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हर्ष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं थोड़ी देर पहले ही विवेक ये कह रहा था कि इस बार के चुनाव में कुछ चौंकाने वाले, बेहद चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और यही है वो कैंडिडेट वाइज। आप देखिए, जिन कैंडिडेट को आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर जीतने ही वाले कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट अभी रुझानों में पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो रहे मनोहर लाल जी, वो स्वयं पीछे चल रहे हैं और आप तो बता रहे हैं कि 8 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे। इसी तरीके से आप अमेठी देख लीजिए, इसी तरीके से आप नवीन जिंदल को देख लीजिए। हरियाणा में कई केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से भी ऐसी ही कुछ तस्वीर जो है वो नजर आ रही थी रुझानों में। और राजस्थान में भी, नैना, राजस्थान में भी इस बार मुझे लग रहा है कि नतीजे जो हैं वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि सर जो एग्जिट पोल की हम बात कर रहे थे वो तस्वीर यहाँ पर अलग है। हरियाणा में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। एक बार फिर से अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, अपनी बात आप पूरी कर रहे थे, तस्वीर बदल रही है लगातार पल पल। जी, और राकेश जी का रिएक्शन। अतुल जी, देखिए, ये जो भी रुझान आप दिखा रहे हैं, मैंने कहा ना कि 5वें और 6ठे चरण के मतदान के बाद चीज़ें बहुत साफ होना शुरू हो जाएंगी और जो भी जनादेश है वो जनता जनार्दन है और जो भी आदेश वो देगी वो सर्वमान्य होता है, स्वीकार्य होता है। लेकिन एक बात है अंजनी जी, अब आज के बाद से जो विपक्ष है ना वो चिल्लाएगा नहीं ईवीएम ईवीएम ईवीएम। आज ईवीएम जो है, नहीं, हमने तो कभी चिल्लाया जो ट्रेंड आ रहा है हरियाणा, यूपी, इन जगहों पे बड़ा उलट, राजस्थान बड़ा उलट फिर जी, ये दिखा रहा है कि विपक्ष ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसने बहुत शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चलते हुए दिख रहे हैं फिलहाल, तो ये अपने आप आगे हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे दिखा रहे हैं। अभी साध्वी निरंजन ज्योति को हम देख रहे थे, वो पीछे चल रही हैं। बहुत सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं। कैसरगंज की सीट आपने दिखाई, अब आपने अयोध्या का सीट दिखाई। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा लग रहा है कि जो बात जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन चुनाव प्रचार के दौरान कह रहा था, कहीं ना कहीं वो जो कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल शुरुआती रुझान में आप देखिए, नहीं, कांग्रेस अलायंस का प्रदर्शन अनएक्सपेक्टेड है। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन उन्होंने अभी तक के रुझानों में किया है। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी बीजेपी फाइट हो रही है नेक टू नेक, उसमें बीजेपी गेन कर जाएगी, क्योंकि जब आप दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पीछे हैं तो बनारस में प्रधानमंत्री जी कम से कम 3 लाख मतों से जीतेंगे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जब आगे निकल गए हैं अब रुझानों में, तो बाकी प्रत्याशी भी वो रिकवर करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और इस बीच इंडिया गठबंधन पर यूपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 43 सीटों पर यूपी में इंडिया गठबंधन आगे बता रहा है। 43 सीट्स, और जिसमें रायबरेली और अमेठी सीट भी शामिल है। अपने आप में हम बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये अलग अलग राउंड की जो काउंटिंग हो रही है, पल पल के रुझान बार बार बदल रहे हैं और अब इंडिया अलायंस जो है उसमें 43 सीटों पर एक तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। मैं मैथिली जी का जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगी इस पर, क्योंकि मैथिली जी आप हरियाणा की भी बात कर रहे थे। हरियाणा में बड़ा उलटफेर है और अब तो आप अमेठी की भी तस्वीर देखिए। हाँ जी, देखिए, हरियाणा की जो आप बात कर रही हैं, अभी हरियाणा की स्थिति साफ होने दीजिए, क्योंकि उनको मालूम है कि जीत रहे हैं मोदी, आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी।